नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ। इस वक्त हम जावर में मौजूद हैं और इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां पर लोग अपने अपने हिसाब से अपना लॉकडाउन जो है व्यतीत कर रहे हैं, वो लॉकडाउन अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है। इसी लॉकडाउन में बहुत दिन हो गए थे जब हम हमारे चैनल के लिए कुछ लेके नहीं आए खास। इसी बीच हमने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें हम जावर में सक्रिय कुछ राजनेताओं के बारे में उनसे बात करेंगे, उनकी क्या सोच है जावर की जनता के बारे में, जावर के विकास के बारे में। तो इसी कड़ी में हम जिस शख्स के साथ मौजूद है आज आप देख सकते हैं, उन्होंने जावर के अंदर और जावर की राजनीति के अंदर एक उदाहरण स्थापित किया है। और वो उदाहरण ऐसा उदाहरण है कि लोग कहते हैं बड़े बड़े कि राजनीति करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, राजनीति करने के लिए आपको चमचागिरी की ज़रूरत है, या राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्रबंधन होने चाहिए। और उन्हीं प्रबंधनों से परे अगर कोई इंसान नज़र आता है तो हमारे बीच में परम श्रद्धेय हमारे नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष माननीय शैलेश कुमार जी वैद्य साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। और इसी क्रम में आपने हमारा साथ दिया और आप हमें आपका समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा नेता जिसने लोगों के पैर छुए बिना चुनाव जीत लिया, ये इतिहास में मतलब बहुत बड़ी बात है। और बहुत कम लोग पता नहीं ये करिश्मा है, जादूगरी है, क्या है, ये आपको पता है। तो ये कैसा संभव हो पाया कि आपने मतलब लोगों के पैर तक नहीं छुए और चुनाव जीत गए आप? फर्स्ट, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर। तो यही कारण था कि जनता ने चुनाव जिताया। ये उनका बड़प्पन था कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने चुनाव जिताया, और आज भी मैं साधारण ही हूँ। तो इन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट है, तमाम जाति समीकरण हुए, तमाम लोगों ने कोशिश की, बहुत सारा चुनाव के समय हमने देखा कि बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें हुई, आई भी गई भी, लेकिन आप डिगे नहीं। सामने मतलब विधायक जी निकल रहे हैं, उनके सामने आप मंच से भाषण दे रहे हैं। इतनी डेयरिंग, इतना सब कुछ कहाँ से लाते हैं? इतनी कहाँ से लाई आपके अंदर? ये केवल जनता की ताकत है। बाकी मैं ऐसा मानता हूँ कि आप यदि सभी को सम्मान देते हैं तो सभी आपको सम्मान देंगे। और ये परिणाम था, मुझे चुनाव जिताया जनता ने, क्योंकि जनता का मैं आज से नहीं, हमेशा से जनता की सेवा करता आया हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। जैसा कि आप शिक्षित हैं और लोगों ने देखा है एक युवा चेहरा हमें चाहिए, जावर के अंदर इतना प्यार दिया आपको, और बीजेपी कांग्रेस सबको साइड में बिठा के पहली बार निर्दलीय आप चुनाव लड़े। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो निर्दलीय जावर में अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता है तो वो आप हैं। तो कैसा लगा जिस दिन रिजल्ट आया फाइनल? मैंने सुना कि आप वहाँ से हट ही नहीं रहे थे, बिल्कुल अंदर ही जमे हुए थे। कि उसके पीछे क्या कारण था, क्या मन में क्या विचार चल रहे थे उस समय जब आप लीडिंग पे थे और बिल्कुल आसपास का मामला खेला जा रहा था? और रहता है, सभी के साथ ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं भी था, कोई बड़ी बात थी नहीं वो। लेकिन जब पहली बार चुनाव जीता था तो अच्छा लगा, और ये माना कि हाँ, जनता सत्य को स्वीकारती है और विकास को ही पसंद करती है। क्योंकि उससे पहले भी जब हम अध्यक्ष थे नहीं, तब भी हमने बहुत ऐसे काम किए हैं पब्लिक के लिए और आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, जो लोगों ने देखा है, आम जनता ने देखा है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनके लिए हमने संघर्ष किया है, आम जनता ने पूरा सहयोग किया है उसके लिए। और मैं आज जो कुछ भी हूँ आज, वो केवल जावर की जनता की वजह से हूँ, बाकी मैं खुद कुछ नहीं हूँ। कौन कौन से कार्य आपके कार्यकाल में हुए जिससे जावर की जनता को सीधा फ़ायदा हुआ, या फिर जावर के विकास में वो सब चीज़ें? वैसे जब कोई व्यक्ति 5 साल पहले जावर में आया था या आता था, जैसे हम भी बाहर पढ़ते हैं, आता है अंदर तो एक चकाचौंध दिखती तो है, लेकिन ये चकाचौंध कैसे, क्या आपने मैनेजमेंट जमाया और क्या क्या आपने जावर के विकास के लिए कार्य किए हैं, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, पब्लिक थोड़ा जानना चाहती है। रही बात विकास की, तो विकास दिखाया नहीं जाता। जैसा कि अभी आपने खुद बोला है, 5 साल पहले जावर क्या था और आज जावर क्या है, सब कुछ दिखता है। विकास बोलता है अपनी आँखों से, अपने खुद बोलता है विकास के, विकास यहाँ पे हुआ है। और ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा है, ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है लगभग जिन्हें हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाया हो, या ऐसा कोई वार्ड नहीं जहाँ हमने काम नहीं किया हो। लगभग सभी वार्डों में काम किया है, बगैर भेदभाव से काम किया है, सभी को मान दिया है, सम्मान दिया है। एक मुझे वाक्य याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ऐसा बोला जाता था कि आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन गलत पार्टी में ऐसा बोला जाता था। तमाम लोग कहते हैं कि
राम मंदिर में जो टाइल्स लगी है, उसके आसपास प्रांगण में ये वो दुनियादारी, लैंप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्वायर चौराया हुआ, ये सब काम आपने किए। ऐसे कौन से काम है जो आपके मन में रह गए, वो मेरे को करना थे और वो पेंडिंग है? एक मन में बहुत बड़ा, जो कि शायद आस्था का विषय भी है, मंदिरों में हमने काम कराया। लगभग जितने भी यहाँ पे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, हनुमान जी का हो, माता जी का हो, राम मंदिर हो, और इतने बड़े काम किए हैं कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। वो दिखते हैं, वो बताने का विषय नहीं है किसी को। मन में रहा कि एक बहुत बड़ा, हम लोग लगभग 50 लाख की लागत का एक शमशान बनाने वाले थे, और बहुत सर्व सुविधा युक्त बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा शायद, इसलिए उन्होंने विरोध किया, और कुछ विरोध की वजह से वो काम रुका है। बस मन में उसकी टीस है कि वो काम मैं रहूं या ना रहूं, कोई भी आए तो उस काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि वो जनहित से जुड़ा मामला है, आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाला मामला। उसी तरह से गार्डन हम लोग बना रहे थे, वो भी लगभग 50 लाख की लागत का था, और हम लोग झूले भी लेके आए। सभी लोग जानते हैं झूले बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के लिए। तो मन में तकलीफ़ होती है कि आज जावर के अंदर कहीं घूमने की ऐसी कोई जगह नहीं थी। आज खैर इतना चकाचौंध हो गई तो लोग थोड़ा सड़कों पे, हमारी माताएं बहनें, अच्छा लगता है जब घूमने भी निकलते हैं। आजकल लोग निकलने भी लगे हैं, लाइट है सब जगह। तो वो गार्डन आज बन जाता तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात होती। तो मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी वो टीस है कि ये नहीं हो पाया। इसी तरह ईदगाह का कुछ काम है। ईदगाह पे हम लोग पेवर्स तो हमने लगा दिए हैं बहुत बड़े एरिया में, और टीन शेड का काम था, वो भी बाकी रह गया। तो कुछ ऐसे बड़े काम थे जो बाकी रह गए, वो करना थे, जो मन में है आज भी। मन में है, काम कुछ बाकी रह गए। आपके विरोधी तो आपको इस बारे में, या आलोचक जो है वो ऐसे भी छेड़ दिया करते हैं कि अभी तक तालाब में नाव नहीं चली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोग जानते हैं तालाब काफ़ी बड़ा है, और पूर्व परिषदों ने उसमें क्या किया ये भी सभी लोग जानते हैं अच्छे से। हमने बहुत कम खर्च में वहाँ पे काम किया है, और सभी लोग जानते हैं कि इतना अच्छे से हमने काम किया है, और खूब पानी भी रुका है, जिसका फ़ायदा भी लोगों को खूब मिला है अभी पिछली बार। और रही बात नाव की, तो वो कोई बड़ा विषय नहीं था, लेकिन कुछ विरोध होता रहा, और धन्यवाद है विरोधियों का, क्योंकि विरोधी नहीं होते तो शायद मेरी पहचान भी नहीं होती। विरोध की बात करें तो आपने भी अपनी जो नींव है वो विरोध से स्टार्ट की थी। जावर के अंदर एक आंदोलन चलाकर, और जगह जगह धरने पे बैठना हुआ। आंदोलन के साथ ही आपने जावर के लोगों को जोड़ा, उनसे इतना प्यार मिला आपको। लेकिन कुछ जो विवाद की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों में आपका विवाद आया। जावर में एक दो वहाँ पे जो कितनी बार आपके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, विरोध में जावर बंद भी किया गया, बहुत सारी चीज़ों में आपका नाम आया, उछाला गया या फिर आया हो, जैसा भी है। विरोधी विरोध तो करते हैं, उनसे आप कैसे निपटते हैं जब इतनी सारी बातें हो जाती है? कैसा आपको फील होता है? विरोधियों का धन्यवाद। और किसी शायर ने कहा है कि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है। तो जो विकास करता है उसका विरोध होता ही है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। तो जिन्हें विरोध करना है उनका भी धन्यवाद है, उनसे कोई शिकायत नहीं है, ईश्वर उनका भी खूब भला करे। और रही बात विकास की, तो वो सबको दिखता है। अगर हम विरोध की परवाह करते तो विकास आज जावर को नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं लोगों ने इस विरोध को इतना एक चरम सीमा पर प्राप्त किया कि उसमें जो कुछ हिंदू धर्म के लोग थे, उनकी भावनाओं को आहत करने के भी आपके ऊपर सवाल उठाए गए, और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो इन सब चीज़ों से उभरने की, और इन सब चीज़ों, खैर आपने इस मुद्दे के बाद आपने सार्वजनिक रूप से लोगों से बोला भी, आपने अपनी बात भी रखी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको भी क्लियर किया, सब कुछ हुआ। लेकिन इतने विरोध में पड़ने के बाद कितने लोग होते हैं जो अपनी हिम्मत हार जाते हैं? तो ये जो हिम्मत है वो कहाँ से जुटा पाते हैं कि आप दमदारी के साथ फिर भी खड़े रहते हैं? ये भी जावर की जनता की देन है, और विरोध करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, वो करते रहेंगे, वो उनका काम है, और करना भी चाहिए, वो किसी पार्टी से जुड़े हैं तो। बाकी चाहने वाले भी आज भी हज़ारों हैं, वही लोग बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं की हिम्मत है, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। और रही बात जो धर्म की, जहाँ तक बात है, आपकी जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 साल बीजेपी की परिषद रही है, 10 साल कांग्रेस की परिषद रही है। पिछले 20 साल इन्होंने जो निकाले वो किस तरह निकाले मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये 5 साल कैसे निकले ये आम जनता जानती है। हनुमान मंदिर में आप चले जाएं तो वहाँ कभी कीचड़ हुआ करता था,
आज वहाँ बहुत बड़े एरिया में पेवर्स लगे हैं, पूरी लाइटें हमने सबसे पहले शुरुआत जब लाइटें यहाँ लगाना शुरू करी थी जावर में, सबसे पहली लाइटें हनुमान जी के मंदिर में और माता मंदिर में हमने लगवाई थी। आज कुर्सी हैं आप देखिए वहाँ पे हैं, आप राम मंदिर में चलिए, कोई सोच नहीं सकता और मैं कह रहा हूँ कि कोई कर भी नहीं सकता वो अब भी वो काम करवाए हैं, माता मंदिर में करवाया है। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि आप जय श्री राम कभी नहीं बोलते हैं। अभी बोल देता हूँ जय श्री राम। ये देखिए अभी हमारे सामने जय श्री राम बोला है अध्यक्ष जी ने। लोगों के मन में बड़े विचार होते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी चुनाव आ गए हैं तो अध्यक्ष जी अब जय श्री राम भी कर रहे हैं, साहब राम राम करके भी हमारे पास से निकल रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं। देखिए ये स्ट्रेटेजी है, वो राजनीति में बनाना बहुत ज़रूरी है और इसी को राजनीति शायद कहते हैं, इसी को खेल कहते हैं, जो कि खेलना पड़ता है, ये भी एक प्लेयर की तरह होता है। और इसी को जो पार कर गया वही जो जीता वही सिकंदर अंत में शायद कहा जाता है। आपसे बस मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो विरोधियों के ताने हैं कैसे इग्नोर करते हैं आप, जो भी मतलब विरोधी आपके बोलते हैं, और फिर जितने भी आरोप जो लगे हैं वो सब फिर सब खत्म हो गए, उनका कोई निकला उसका नहीं कोई आरोप? ठीक है, उनका काम है विरोधियों का मैंने पहले भी बोला है, उनका धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि विरोधी जिस व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं वो शून्य है, क्योंकि आपको अगर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, आपको कोई सही गलत समझाने वाला नहीं होगा, तो आप कभी ये समझ ही नहीं पाओगे कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इसलिए विरोधियों को जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उन्हें 100 साल की उम्र दें, क्योंकि वही तो हमें बताएंगे आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और हम उसमें सुधार करते हैं, विरोधियों की वजह से करते हैं। तो विरोधियों का हमेशा भला हो, यही बात करूँगा। विरोधियों से याद आया और विरोध से याद आया कि कुछ समय पहले जब आपने अपनी शुरुआती राजनीति जो का सफ़र जो स्टार्ट किया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, युवा मोर्चा के साथ स्टार्ट किया था, और उसी समय से आपने जो भाषण देने की बात है या फिर मतलब पूरी तरह के जो गुण हैं एक नेता के, वो सब दिखते हैं, कहीं कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से आप चाहते तो टिकट ले सकते थे। क्या कारण था कि आपने पार्टी छोड़ दी, और क्या कारण था कि अभी अध्यक्ष बनने के बाद भी आप चाहते तो पार्टी ज्वाइन कर लेते और अगला 5 साल पक्का कर लेते, सुनिश्चित कर लेते? लेकिन क्या है इसके पीछे की वजह? राजनीतिक पार्टियों में पार्टियां बुरी नहीं होती हैं, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टियां कभी बुरी नहीं होती हैं। एक्चुअली जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, उसकी वजह से लोग उनसे टूटते हैं। बाकी पार्टियां कोई गलत नहीं होती हैं। रही बात पार्टी ज्वाइन करने की, तो यदि मैं किसी पार्टी में चला जाता तो शायद इतना विकास कभी नहीं कर पाता। जावर आज ऐसी स्थिति में नहीं होती, क्योंकि जब पार्टी की हम बात करते हैं, 10 साल यहाँ कांग्रेस की परिषद भी रही है, 10 साल बीजेपी की परिषद रही है, तो उन्होंने पूरा 5 साल सिर्फ लड़ाई झगड़े में निकाला है और विकास कुछ करके दिखाया नहीं। सभी लोग जानते हैं, जावर का बच्चा बच्चा जानता है। हम जब चुनाव जीते थे तब यहाँ पे केवल गिनती के नल लगे थे लोगों के यहाँ पे, और वो भी बहुत कम लोग थे जिनके यहाँ पे नल लगे हुए थे। माताएं बहनें परेशान होती थी, तो एक बड़ा फंडा चलता था यहाँ पे कि भाई नल के ऊपर बैन लगा है। तो हम जब चुनाव जीते, सबसे पहली घोषणा हमने यही करी थी कि जिस वजह से हमारी माता और बहन परेशान हो, ऐसे बहन को हम तुरंत हटाते। हमने मंच से उसको हटाया और आज की तारीख में घर घर नल लगे हुए हैं। उनके यहाँ भी नल लगे जो मुझे गालियाँ बकते हैं, मेरा विरोध करते हैं, तो उनका भी भला हो। आवाज़ के मामले में सीहोर ज़िले में आपको बता दूं, मैं आवाज़ जो हैं, आवाज़ के मामले में रिकॉर्डेड आवाज़ जावर के अंदर बने हैं। अगर यदि भेदभाव होता, किसी तरह से कुछ गलत चीज़ होती तो शायद ये चीज़ नहीं होती, लेकिन बगैर भेदभाव से काम किया। हर व्यक्ति हमें पसंद करता है, राजनीतिक लोगों का काम है, वो उनकी पार्टियों का काम कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो विरोध करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो वो उनका काम करें, उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम जनता आज भी हमें वही प्यार करती है जो पहले करती थी, और उससे ज़्यादा करती है अब तो। जावर में एक ये बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब बाहर से कहीं से आते हैं और अभी भी आप देखेंगे तो गली गली में आवास योजना के घर जावर में बने हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। और कहीं ना कहीं आप जो बोलते हैं कि मेरा वोटर साइलेंट वोटर है, तो ये साइलेंट वोटर कहीं ऐसे ही निकल के आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, साइलेंट वोटर से मैं बोलता भी हूँ और लोग जानते भी हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझसे प्यार करने वाले, मुझसे चाहने वाले लोग, वो चमक भड़क वाले लोग नहीं हैं, कलप लगा के कुर्ता पहन के बाज़ार में घूमने वाले लोग नहीं हैं। मेरे से प्यार करने वाले, मुझसे प्यार करने वाले लोग सुबह से मजदूरी पे जाने वाले लोग हैं, बकरियां चराने वाले लोग हैं, अपने छोटी मोटी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, आम जनता है, आम किसान हैं,
छोटे मोटे व्यापारी हैं, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी सामने नहीं आएंगे, वही मेरा वोटर है, उसी को साइलेंट वोटर बोलते हैं। और वो उन्हें मालूम है कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेना है, और लिया, और आज जावर का कायाकल्प हो गया। आप विधानसभा चुनाव भी लड़े, इतनी अच्छी तरह से आपने अपना सब लोगों को आकर्षित किया और जावर के पूरे आष्टा विधानसभा क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान, मतलब बोल सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस तो थी, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी बीच में, और शैलेश कुमार वैद्य साहब का फोटो हर अखबारों में के तीनों कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल अपने ज़मीन आसमान एक करके मतलब तैयारी कर रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जावर के लोगों ने, इतने लोग आपको चाहते हैं, वोट आपको मिले, जिस तरह अध्यक्ष के चुनाव में वोट मिले थे, उस तरह क्या आपको लगता है कि ये जो विवाद हुआ, इतना बड़ा विवाद आपके खिलाफ खड़ा हो गया था, धार्मिक भावनाओं को, ये सब आरोप जो भी है, उससे क्या आपको लगता है कि इतना नुकसान हुआ कि फिर विधायक के चुनाव में सब जगह से आपको वोट मिले लेकिन जावर से बहुत कम, वो आंकड़ा मतलब बहुत मिनिमम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक सी बात है भाई, विधानसभा और नगर परिषद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों का कुछ अलग व्यू होता है विधानसभा में, वो कुछ अलग सोचते हैं। उसी तरह से लोकसभा होती है, लोकसभा में कुछ अलग व्यू होता है। तो लोगों की सोच है, हो सकता है हम उनकी किसी बात पर खरे नहीं उतर पाए होंगे विधानसभा के हिसाब से, विधानसभा के लेवल से, तो इसलिए उन्होंने हमें कम वोट दिए। जिन्हें वोट दिए वो, उनको लगा होगा कि शायद वो लायक हैं, खरे उतर सकते हैं, इसलिए उनको वोट मिले। कहीं ना कहीं मैं पब्लिक को वो नहीं कहता, ब्लेम नहीं करता, मेरे अंदर कोई कमी रही होगी या हमारी बात में शायद कोई कमी रही होगी, इसलिए लोगों ने उसको नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया, बाकी कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि विधानसभा जो है वो एक अलग दायरा हो जाता है, एक अलग विषय हो जाता है, और नगर अध्यक्ष के लिए आपको अभी भी लोग पसंद करते हैं, आप जैसा कि बोल रहे हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में फिर से हम एक बार शैलेश कुमार वैद्य को उसी तरह से गरजता हुआ देखेंगे? अभी फ़िलहाल तो विचार करूँगा, बाकी लोग अब बोलते हैं कि आपको लड़ना है चुनाव, बहुत लोग बोलते हैं चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ लगातार छोटे छोटे कामों के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। ऐसा कहावत थी, लोग बोलते हैं कि भैया जब अध्यक्ष थे या हम जब अध्यक्ष थे तो लोगों ने पहली बार नगर पालिका देखी है, पहली बार उन्होंने अध्यक्ष को देखा है। वो अध्यक्ष का रूम कहाँ होता है, वो जावर की जनता ने पहली बार देखा था जब हम चुनाव जीते थे। तो आम जनता ने पहली बार नगर पालिका देखी, पहले उन्हें बाहर से भगा दिया जाता था। तो वो मान सम्मान जो मिलना चाहिए, वो मान सम्मान वापस से आम जनता से छिन गया, जावर की जनता से छिन गया है। अब वहाँ पे आम जनता जाती है, उन्हें कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे काम के लिए जावर की जनता परेशान हो रही है, मैं देखता हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। आज कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है, तकलीफ़ होती है इस चीज़ को लेकर के। लोग अब बोलते हैं कि आप ही को अध्यक्ष होना चाहिए, जावर को संभालना केवल शैलेश वैद्य के बस का है, अब कोई दूसरा जावर को नहीं संभाल सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। अब कोई दूसरा जावर को नहीं संभाल सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। और जैसा आप बोल रहे हैं कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद लोगों ने देखना चालू करा कि अध्यक्ष कैसा है, उसका रूम कैसा है, उसका कार्यालय कैसा है। आपने एक अलग से कार्यालय अपना बनाया, वहाँ पर आप बैठते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं। तो उसमें ये भी, इसी चीज़ का भी रोल है कहीं ना कहीं कि आपने बिल्कुल अपने पद के हिसाब से आप अच्छे से घूमते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कहीं बैठते हैं तो एक मतलब वो शादी में बैठने वाली कुर्सी लगा लेते हैं अपने लिए। इन सब की भी आपके विरोधियों को बहुत नज़र में आती है, ये होता है। तो क्या है इसके पीछे का रीज़न? आप अपने पद की गरिमा को आप इतना, बिल्कुल वो चीज़ है। और जो जिंदा है उस निंदा भी उसी की है। आपने किसी डेड बॉडी की कभी बुराई होते देखी नहीं होगी कभी लाश की कोई बुराई होते हुए देखी है? जो जिंदा है, निंदा उसी की होती है। और रही बात शैलेश वैद्य अहम नहीं है, वो पद है हमें। जावर की जनता ने, पूरे क्षेत्र ने पहली बार ये देखा कि अध्यक्ष की गरिमा क्या होती है। और जो भी अब अध्यक्ष बनेंगे उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको जनता के हिसाब से चलना चाहिए। हमने यही किया पूरा 5 साल। हमने बिल्कुल, मैं स्वीकारता हूँ इस बात को, हमने नेताओं को सम्मान दिया लेकिन उनके इशारों पर नहीं नाचे। हमने वो काम किया जो जनहित का था, जनता से जुड़ा था, और जो जनता को पसंद था, जो आम जनता की सुविधा के लिए जो काम थे, हमने वो विकास कराए और वो सबके सामने थे। रही बात बैठने की या इन सब की, तो ये तो भाई पद की, ये अपना अपना स्टाइल भी हुआ करता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो इनडायरेक्टली हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत के माननीय शैलेश कुमार जी वैद्य साहब ने कहा कि जिस पेड़ पर ज़्यादा फल होते हैं
पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं। इनडायरेक्टली आपने ये भी कहना चाहा। ये भी आपने बता दिया कि इनके कोई आका में बिलीव नहीं करते हैं, पूरी तरह से खुद सक्षम हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए, जिस तरह से इन्होंने जावर में चुनाव जीत के बताया। तो ये थी आज की हमारी वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी तरह के कुछ अच्छे एपिसोड हम आपको सुनाते रहेंगे, हम आपके लिए लाते रहेंगे कुछ और नेताओं के इंटरव्यू आपके साथ हमारे चैनल पर। बने रहिए दिल से जावर के साथ, प्रतीक भावसार, कैमरामैन चिराग के साथ। धन्यवाद।